अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है? क्या? ठीक ठाक, आप सुनाओ क्या हाल बस यार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है यार, चल रहा है बस, जिंदगी कट रही है? ये तो यार है। बड़ी अच्छी बात है। और फिर बस क्या प्लान वही है है। आज? बस आज जो पिछली पिछली जो थॉट ट्रेन है उसको आगे लेके चलते हैं। हम्म। तो पिछली जो पॉडकास्ट आपको याद होगी उसमें ना हमने एंडिंग नोट छोड़ा था कि भाई इस बात पे कि लोग मतलब मुस्लिम्स जो हैं वो कुरान पाक को ट्रांसलेशन के साथ मतलब मीनिंग के साथ क्यों नहीं पढ़ते, बराबर, सही है। है ना? हम्म। तो इसको लेके चलते हैं। पहले आप अपना रखो मौकिफ कि आपको क्या लगता है क्यों नहीं पढ़ते? अच्छा, तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने थोड़ी बहुत डिस्कस की थी कि क्यों नहीं पढ़ते, हमने टच किया था एक दो पॉइंट्स, तो उसको ही मैं फिर रिइटरेट करते हैं। हाँ। ये मैं बोलना चाह रहा था कि लास्ट जो टॉपिक था हम लोग का, उसका एंडिंग में ये हुआ था कि हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे थे कि लोग कुरान मजीद क्यों नहीं पढ़ते, मतलब क्यों इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में। हालांकि सबके पास है, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है, जो लैंग्वेज बोलो उसी लैंग्वेज में अवेलेबल, हर ऐप में अवेलेबल। आई मीन बहुत सारे ऐप्स है, फोन है, लैपटॉप है, घर पे है, ऑडियो बुक है, मतलब क्या नहीं है, हाँ? कोई भी मीडियम ले लो, आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपको चाहिए कोई आपको सुनाए रोज तफसीर पूरा डिटेल्स में, वो भी आपको मिल जाएंगे, बहुत सस्ते में मिल जाएंगे। मतलब अगर आप चाहो तो खर्चा करना, इनफैक्ट फ्री में भी मिल जाएंगे, कि लोग आके आपको फ्री में बोलेंगे कि ये है। तो हाँ। ऑप्शंस तो बहुत है। पढ़ने की बात है, ये समझने की बात है, वो तो अपने ऊपर है, लेकिन हम क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और इस सवाल का जवाब तो हमको ढूंढना है। इस डिस्कशन में हम ट्राई करेंगे, हो सकता है हम सही राइट रास्ते पे जाए और इसको निकाल पाए, लेकिन ट्राई करेंगे। तो पहला जो मेरा पॉइंट है, मैंने बताया था लास्ट टॉपिक, लास्ट डिस्कशन में भी, कि हम लोग इसीलिए इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि हम लोग को कुरान मजीद इंटरेस्टिंग नहीं लगता। तो हो चलो, सकता है जब मतलब। आप कहते हो हम लोग, तो हम्म। पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले ना हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि वो जी। मुस्लिम्स की कौन सी कैटेगरी है जो नहीं हम्म। पढ़ती। अब मुस्लिम्स की, जैसे हमने लास्ट डिस्कशन में किया था कि दो किस्म की कैटेगरीज है मुस्लिम्स की इस वक्त दुनिया में। हम्म। एक वो कैटेगरी है जो कन्वर्ट हुई, और एक वो कैटेगरी है जो बॉर्न हुई, है ना? तो अब जो कन्वर्ट हुई है उनकी हम्म। वास्ट मेजोरिटी, मुझे लगता है कि वो बुक पढ़ के ही कन्वर्ट हुई होगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है उनका अपने धर्म को छोड़ के किसी और धर्म में एंटर होना। मुझे मतलब मेजोरिटी मुझे ये लगता है कि जो कन्वर्ट हुआ है ना, हाँ जाहिर है कुछ इन्वायरमेंटल रीजंस भी हो सकते हैं कन्वर्ट होने के, लेकिन मुझे वो थोड़े लगते हैं। मुझे ये लगता है कि जो ज्यादातर लोग विलिंगली कन्वर्ट होते हैं ना, वो तो इस बुक को इन एंड आउट इसमें घुस जाते हैं। तो ही मतलब उनको लगता है कि हाँ यार, ये वर्थ इट है कि हाँ मैं अपना छोड़ दूं जो मेरे अबावजात का था या जो मुझे विरासत में मिला था, और मैं इस पे आऊं। एक तो वो कैटेगरी है। एक दूसरी कैटेगरी है जो बॉर्न मुस्लिम, है ना, जो कहते हैं हम एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं तो हमें ये विरासत में मिला, इस्लाम या मुस्लिम। अब जब हम कहते हैं कि मुस्लिम्स कुरान पाक नहीं पढ़ते, तो आपको क्या लगता है, ये हाइपोथेसिस सही है कि जो नहीं पढ़ते वो ज्यादातर वो जो बॉर्न इनटू है, जो इनको विरासत में मिला है, या आप कहते हैं कि दोनों कैटेगरीज में कम है? मतलब मैं जो माइक्रोस्कोप है ना, मैं वो उस तरह करना चाह रहा हूँ कि कौन सी पॉपुलेशन है जो नहीं पढ़ती। तो मैं पहला तो एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लास्ट लास्ट जो टॉपिक था हम लोग का डिस्कशन का, ये नहीं था कि बॉर्न मुस्लिम है या कन्वर्ट मुस्लिम। हम लोग का टॉपिक था कि प्रैक्टिसिंग है या नहीं मुस्लिम, तो ये था। तो वो हमने उस डिस्कशन में हमने ये कंफर्म किया था कि हम उसी को ही मानेंगे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जिसने कुरान मजीद का कंप्लीट स्टडी की है, एक बार नहीं, एटलीस्ट एटलीस्ट वन टाइम, है ना। तो हम उसको प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, उसी के सिलसिले में हमको ये आया था कि हम उस डिस्कशन के दौरान हमको पता चल गया कि लोग, हमारे जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स है, वो कुरान मजीद नहीं पढ़ते। तो अभी ये पॉइंट आ गया कि दो तरह के मुस्लिम्स है।
मैं एग्री करता हूँ कि हाँ, एक बॉर्न है, एक कन्वर्ट मुस्लिम है, राइट। जो बॉर्न मुस्लिम है वो तो ऑब्वियसली जिस घर पे जन्म लेता है उसी का ही वो फॉलो करते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन की तरह, बाकी लोगों की तरह, बाकी मजहब की तरह। और जो ये कन्वर्ट जो तुमने बोला है, वो बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक ही रीजन नहीं कि उसने कंप्लीट स्टडी करके उसने कुरान मजीद को कंप्लीट एंड टू एंड स्टडी किया उसके बाद उसने कन्वर्ट किया। हो सकता है उसको एक ही आयत हो या फिर एक ही सूरत हो जो उसको बहुत इन्फ्लुएंस किया होगा, उसके बाद भी वो कन्वर्ट। जैसे मैंने स्टोरीज सुने हैं, मेरे कुछ नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो कन्वर्ट हुए हैं, और उनको मैंने पूछा था कि आपने किस बात पे मतलब कन्वर्ट, तो वो बोला कि मैंने पता नहीं, मैं मस्जिद में जाके मैं बैठता था और मुझे एक सुकून मिलता था, और ऐसे सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, और मैं कबूल कर लिया, और उसके बाद मुझे बहुत सारे चेंजेस आए लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस, और उसके वजह से मेरा और जो इन है वो स्ट्रांग होता गया। तो बहुत सारे स्टोरीज है, मुझे नहीं लगता हर कन्वर्ट जो होते हैं वो हर कोई पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, आप कहते लेकिन हो कि मेजोरिटी। दोनों की परसेंटेज जो है वो सेम ही है, चाहे बॉर्न हो चाहे कन्वर्ट हो, दोनों ने कम ही पढ़ा होगा। आप ये कहते हो कि सेम परसेंटेज है? एंड टू एंड तो नहीं पढ़ा होगा, मुझे लगता है बहुत नहीं नहीं, कम लोग एंड टू होंगे। एंड नहीं, मतलब मैं ये कहता हूँ कि एंड हम्म टू एंड ना हो, जो हम्म मेन उन्होंने जो डिसाइड किया है वो बेस्ड हम्म ऑन द बुक किया है, या बेस्ड ऑन जो कोई और वजह है कि हाँ भाई कोई इन्वायरमेंटल रीजन है, या कोई और वजह है कि हाँ भाई कोई और वजह से उन्होंने किया, या बेस्ड ऑन कोई इस बुक की कोई बात थी जिसकी वजह से उनको कन्वर्ट हुआ। जैसे जो बॉर्न है वो इस बुक की वजह से नहीं कन्वर्ट होता, वो ना, उसको क्या बावजदाद ये रिलीजन सिखा देते हैं या ट्रांसफर कर नहीं देते नहीं, हैं, हाँ और बिल्कुल बिल्कुल। वो उस पे सेकंड थॉट नहीं रखता कि हाँ यार ये है कि नहीं है, वो कहता है हाँ भाई ठीक है। लेकिन जो कन्वर्ट है वो कहीं ना कहीं उसको ये बुक का इंजेक्शन लगता है। हाँ, अब ये एक अलग डिबेट है कि वो इंजेक्शन पूरी बुक का लग जाता है या किसी एक आयत का लग जाता है, वो एक सही बात है, वो है। लेकिन मतलब मैं उसको ये कहूंगा कि हाँ, उसको इस बुक ने टच कर दिया। लेकिन जो बॉर्न मुस्लिम है वो जनरली वो एंटर इसमें इस बुक की वजह से नहीं होता है ना, वो उसको उसको एनवायरमेंटल की वजह से वो एंटर होता है कि हाँ भाई हमारे बाबूजाद ये करते हैं और यही सही होगा तो मैं भी यही करता हूँ। मैं डिफर करता हूँ तुम्हारे पॉइंट से, क्योंकि अगर ऐसा होता राइट तो हर कोई को तो प्रैक्टिसिंग होना पड़ता है राइट, उस मामले में तो हर कोई रिलीजियस होता, हर कोई मतलब उस हिसाब से जो बोला गया है अपने पेरेंट्स ने जो बोला वो फॉलो करता, वो तो नहीं करते राइट, हर कोई तो नहीं करते नहीं नहीं, कुछ। वो तो जो प्रैक्टिसिंग है वो तो हमने डिफाइन कर दिया ना कि प्रैक्टिस वो है कि चलो जी जिसने बुक पढ़ी है। अब तो हम ये ओके। कह रहे हैं क्यों नहीं पढ़ते, तो हाँ उसको हम मतलब तुम। कैटेगराइज करना चाह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन नहीं पढ़ती वो हाँ एग्जैक्टली कौन सी पॉपुलेशन हाँ, नहीं, तुम्हारा जो पॉइंट है राइट, जो बॉर्न मुस्लिम है वो क्यों नहीं पढ़ते, उनका रीजन मुझे ये लगता है कि वो इसलिए नहीं पढ़ते होंगे, जो बॉर्न मुस्लिम की मैं बात कर रहा हूँ। है। हाँ, उनको मुझे लगता है, ये मेरा थिंकिंग है कि मेरा एनालिसिस है कि उनको ये लगता है कि जो नॉलेज इसमें है वो मैं मस्जिद में जाके खुतबा सुन के या फिर इधर उधर से सुन के मुझे मिल जाएगा। हालांकि वो इन्फॉर्मेशन जो शेयर हो रहे हैं मेरे साथ वो कितना एक्यूरेट है, एक्यूरेसी का मुझे इतना इम्पोर्टेंस मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे, क्योंकि हम लोग का एक थॉट प्रोसेस है कि अगर मैं ईमान लाया तो मुझे जन्नत मिलेगा। तो वो थॉट प्रोसेस के वजह से ना हमको इतना मेहनत करने का मन नहीं करता। जैसे कि अगर हमको, मतलब मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, कि लोगों का ये फितरत है कि उनको मेहनत करना नहीं होता। कोई भी इंसान हो ना, उसको अगर इजी मनी मिलता है वो हमेशा हैप्पी होता है राइट। ऑलवेज वी टेक द इजीएस्ट राउट राइट। हमको, अगर तुम्हें मैं बोलूंगा कि एक सीधा रास्ता है और एक बहुत घूम फिर के तुम्हें जाना होगा, तो ऑब्वियसली तुम जो स्ट्रेट रोड है ना वही तुम फॉलो करोगे राइट, कभी तुम घूम फिर के जाने की कोशिश नहीं करो, हालांकि तुम जाके वहां मक्खी मारोगे, डजेंट मैटर, बट तुम्हें जल्दी पहुंचना होता है उस डेस्टिनेशन पे। कभी ऐसा हुआ है तुम्हारा कि तुमने गूगल मैप लगाया और तुमने बोला कि नहीं है, सबसे जो लॉन्ग राउट है वो मैं लूंगा? कभी मैं नहीं होगा। बताऊं मैं बताऊं हम्म ये बात सही है आपकी, लेकिन मतलब मुझे जो आपकी बात से समझ लग रही है ना वो ये लग रही है कि एक शॉर्टकट है हम्म जो कि इस बुक को पढ़े बगैर आप बाईपास करके आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हाँ, हो। वो मतलब बॉर्न वो हम लोग मुस्लिम्स को का एक लगता है कि थॉट हमारे प्रोसेस। पास एक है। हाँ, वो थॉट प्रोसेस है कि हम लोग के पास, हालांकि ये मिथ है और मिसअंडरस्टैंडिंग है, कि उनको ये लगता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है दूसरों से या फिर सुन सुन के जो भी मिले हैं वो ही इनफ है। हालांकि वो इनफ नहीं है एक्चुअली। तुम अगर देखने जाओगे कोई भी
एजुकेशन हो, राइट, हमको स्टडी करना पड़ता है, राइट, अगर तुम्हें उसमें वेरीफाई, मतलब आप कहते हैं वे, वेरीफाई नहीं ये लोग करते कि हाँ भाई जो हमें इंफॉर्मेशन एक तो फीड की जा रही है, हाँ क्या ये हाँ, टेक्स्ट बुक के साथ वेरीफाई करती है कि नहीं ना करती। वो नहीं करते। हाँ, उनको लगता है कि जो हमको सुनाई दे रहा है, अगर उनके पर्सनल जो क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें हिट करेगा, राइट, तुम्हारा जो पर्सनल चॉइस है उसको हिट करेगा, तब वो वेरीफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, राइट, अगर तुम मतलब तुम्हें आइसक्रीम खाना पसंद है, राइट, अगर कोई अगर बोले कि नहीं, हमारे कुरान मस्जिद में लिखा है कि आइसक्रीम तुम नहीं खा सकते, देन ही विल गो एंड वेरीफाई इट, क्योंकि उसको पसंद है, राइट। समझ गए ना? हाँ, तो अब मुझे ये मतलब मेरा इससे सवाल अगला तो उठता है। कन्वीनियंस बोल सकते हो, ये कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता ओ, है तो मतलब उसके आप हिसाब। ये कहते हो कि एक तरह से जो बॉर्न मुस्लिम्स हैं हम्म। उन्होंने टिकट एक फॉर ग्रांटेड और लिया है। एक इंस्टीट्यूशन बना लिया हम्म। जो कि कन्वीनियंट है, और उस इंस्टीट्यूशन को इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया ये काम, या जिसे वो हम्म। कहते हैं ना आईटी में क्या कर दिया है, वो जो आउटसोर्स हाँ। उन्होंने जो बुक का था, उन्होंने कहा यार ये वर्क जो नॉलेज है हम आउटसोर्स कर देते हैं किसी और डिपार्टमेंट को, वो वहां हम्म। से पढ़ के हमें बता दे। हम्म। और वो कहते हैं जो भी वो डिपार्टमेंट हमें बताएगा उसको हम ट्रुथ एज इज समझेंगे, हम उसको वेरीफाई नहीं करेंगे। तो ये एक फिनोमेना चल रहा है जिसकी वजह से आ जाता है कि हाँ भाई मुझे डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, मुझे कोई और जो है वो कोई कोई और शख्सियत होगी वो मुझे शायद पढ़ाएगी तो मुझे पता लगेगा। अगर वो आयत नहीं भी कोट कर रही है, जो भी वो बात कर रही है, तो मुझे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, वो ठीक ही कह रहा होगा ऐसे। हाँ, ये एक पॉइंट है, मतलब से देखो, इसमें बहुत सारे पहलू है, राइट। ये एक पॉइंट हमने डिस्कस किया है, उसमें और भी पॉइंट है कि हम कोई भी चीज तभी पढ़ते हैं, राइट, उससे हमको फायदा होता है। जैसे मैंने वो पहले लास्ट डिस्कशन शायद मैंने वो पॉइंट बोला था कि हमको वो बेनिफिट नहीं मिलता, रिजल्ट कुछ नहीं मिलता अगर हम कंप्लीटली स्टडी भी करेंगे, राइट, एंड टू एंड, है ना। क्योंकि हम लोग एक ये बना लिया है कि अगर कुरान मजीद को, जैसे कि सूरह इखलास को अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होगा कि हम इविल आई से बचेंगे। बस हमको जो सूरत है एज ए लाइक ए व्हाट यू कॉल, लाइक एज ए मंत्र, हमारे यहाँ इंडिया में जो बोलते हैं, राइट, मंत्र, एज ए मंत्र तुमने बना लिया है कि अगर ये मैं मंत्र पढ़ूंगा तो मैं विलय से बचूंगा। लेकिन इसका क्या मीन है मुझे वो जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर मतलब बोला गया है कि अगर ये पढ़ेंगे तो मैं बच जाऊंगा, तो उस टाइप का भी है। तो इन इसका रिजल्ट जो है वो उनको, अगर हम मतलब मीनिंग के साथ ये पढ़ें। चीज अगर हम, अगर ये जो अभी आपने बात की है ये बहुत प्रेविलेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब मैं हम्म। अगर इस चीज को डिकंस्ट्रक्ट करूं तो ये हम्म। हमें किसने बताया कि यार ये इसको समझने की जरूरत नहीं है, इसको एज अ मंत्र यूज करो कि ये इस तरह पढ़ दो, समझो ना, बस ऐसे पढ़ दो, तो शायद ये जो वर्ड्स हैं किसी फॉरेन लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उसका आपके ऊपर असर हो जाए। ये मतलब एक थ्योरी है ना, मतलब अगर आप ये एक सोचोगे। थियरी है, पता नहीं कहाँ से आया है, मैंने भी बहुत लोगों से पूछा है मैंने, और मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला है कि कहाँ से ये आया है। मतलब ये जो थॉट प्रोसेस है कि आप इसको एज ए ये मंत्र ऐसे ही पढ़ है, के मतलब रखो। मैं आपको ये अगर बताऊं तो ये ऐसे ही है कि आप, अगर मैं आपको इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूं तो ये ऐसे ही है कि मैं किसी अजनबी आदमी को जिसको इंग्लिश ना पता हो उसको मैं ना ये ये चार लफ्ज सिखा दूं, E = MC², ठीक है। उसने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने उसको ये लफ्ज सिखा दिए E = MC², और मैं उसको कहूँ ये जो लफ्ज है ना ये रिपीट करते रहो, इवेंचुअली तुम्हें फिजिक्स आ जाए। हम्म। मतलब हाँ, अगर काइंड मैं ऑफ इस उस तरह एग्जांपल दूं तो ये वही फिनोमेना नहीं बन गया। अ, मैं यस और नो बोलूंगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, मतलब हमने बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट को हमने टच किया है एक्चुअली। तुम अगर सिर्फ पढ़ने की बात करोगे, राइट, तो लोगों को पढ़ना इसीलिए भी नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें 5 वक्त की नमाज पढ़ो, तुम जक़ात दो, राइट, तुम बस अल्लाह को मानो, और तुम जो भी हम लोग का मैंने जो लास्ट टाइम में बोला था कि 5 पिलर्स ये है। तो पिलर्स हैं ही, लेकिन ये हाँ, मतलब ऐसे वो लगता है लोग कि ना। उसमें ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो एक क्राइटेरिया बनाया उसमें ये लोग फोकस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ने के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिलता इनको। इनको लगता है कि क्या मिलेगा मुझे, मतलब तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें मैं बोलूँ कि तुम ये इकोनॉमिक्स का एक बुक है, तुम वो स्टडी करोगे तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा।
तो तुम मुझे पहला सवाल क्या करोगे, क्या फायदा होगा? मैं अगर तुम पढ़ के तो देखो, तुम बोलोगे नहीं पहले बताओ फायदा क्या होगा। भाई तुम पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन तुम फिर भी तुम बोले, मैं तुम बोलोगे कि नहीं तुम जरा तुम पढ़ के तो देखो यार। तो तुम क्या बोलोगे, ठीक है मिलता है, अगर तो ठीक है मैं पढ़ के देख लेता हूँ, ठीक है मैं पढ़ूंगा। तो तुम क्या करोगे, एक दो चैप्टर पढ़ोगे फिर तुम छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हें वो पता है कि मतलब क्या फायदा होगा मुझे। समझ रहे हो ना? तो उस टाइप का चीज है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम ये पढ़ो, तुम तभी पढ़ोगे अगर तुमको दिखता है कि किसी ने वो पढ़ के उसको आउटपुट मिला है और बहुत लोगों को मिला है, तभी तुम जाके पढ़ोगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है ना? तो क्या लगता है इसका तुम्हें? मतलब ये अगर इस बात को खोला जाए कि मुझे इस बुक को पढ़ने का क्या फ़ायदा है? मतलब ये आप अगर जो आपकी मैं पिछली बात को इससे जोड़ूँ तो आपने मुझे कहा भई कुछ चीज़ें हैं वो कर लो, यू आर गुड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ मतलब हम्म, आफ्टर लाइफ के लिए तुम गुड रहोगे अगर तुम 5 नमाज़ें पढ़ लो या ज़कात दे दो या ये जो चीज़ें कर लो एंड यू आर गुड हम्म, फॉर लाइफ और वो हाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो तो मेन पिलर्स हैं ही। अब मेरा सवाल ये है, ये ऐसे है कि जैसे एक बुक की बंदे ने समराइज़ कर दिया और वो कह रहा है यार मैं पूरी बुक पढ़ना नहीं चाहता, मुझे ना 5 मिनट समरी बता दो इस बुक की। तो अब इस बुक की जितनी भी 6000 प्लस आयतें हैं, उसमें से उसने 5 पॉइंट समरी बना दी कि यार ये 5 चीज़ें ये तुम कर लो। बुक को पढ़ने की बेशक ज़रूरत नहीं है, तुम पूरी उम्र बेशक ना पढ़ो, इसको बगैर समझे पढ़ ही जाओ, खैर है। लेकिन अगर ये तुम 5 चीज़ें करते रहते हो ना, यू आर गुड टू गो। बेशक तुम्हें समझ आती कि नहीं आती कि ये तुम क्यों कर रहे हो। मतलब ये इसका जो रीज़न बिहाइंड है, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं उसका रीज़न बिहाइंड ही क्या है कि क्यों कह रहा है या फिर हम ज़कात दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं या फिर हज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसकी रूह क्या है? वो वो श अगर आपको समझनी है फिर आपको बुक खोलनी है, लेकिन अगर आपको मैं कह दूँ कि यार ये 5 पॉइंट्स करो, इस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी टिकट कट जाएगी जन्नत की। तो फिर वाक़ई ये बात समझ में लगती है कि हाँ यार, फिर अगर मेरी टिकट तो कट ही गई जन्नत की, फिर मुझे इस बुक का क्या फ़ायदा हुआ? अब उसमें एक सवाल जो उठता है ना मेरे दिमाग में, वो ये उठता है कि इसमें एक डिटेल है जो मिसिंग है, वो ये मिसिंग है कि इसमें लिखा हुआ है ये 5 चीज़ें कर लो, यू आर गुड फॉर द नेक्स्ट लाइफ, है ना? लेकिन इस दुनिया में क्या फ़ायदा हो? इस दुनिया में क्या फायदा होगा मतलब मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब क्वेश्चन। मतलब मतलब इस बुक को स्टडी करने के बाद तुम्हें इस दुनिया में क्या फायदा होगा ये? हाँ, हाँ, या इस हाँ, हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ कि ये तो जो वादे हैं कि हाँ प्रैक्टिकल यार यूज तुम ये क्या है 5 इस कर बुक का, हाँ, यही तो ना? हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने कहा ना कि हाँ भाई क्या फ़ायदा है? अब मुझे हम्म, आपने जवाब में रिस्पॉन्स भी दिया कि यार इसका फ़ायदा आगे जाके मिलना, अभी नहीं मिलना। आगे हम्म, जाके सारे वादे पूरे होने हैं, अभी नहीं हो रहे। लेकिन अगर मैं कहूँ जैसे मैंने कुछ आयतें पढ़ी हैं उसमें कहते तुम इस दुनिया में भी पीस में आ जाओगे या तुम्हें सुकून मिलेगा या एक गुड लाइफ मिलेगी। वो एक वादा है जो मैंने वैसे आम जनरल पब्लिक से नहीं सुना कभी भी। वो ये कहते हैं सारे फायदे ना मरने के बाद मिलने हैं। इस दुनिया में तो पता नहीं क्या फायदा। क्या पता ये मुस्लिम सोचते हों कि सारे फायदे आगे जाके मिलने हैं। तो वो काम कर लो कि आगे जाके मिल लें। अभी जो इधर इस दुनिया में इस बुक का शायद कोई फ़ायदा नहीं है, या तो मुस्लिम ये सोचते हैं कि इस दुनिया में इस बुक का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं इस दुनिया के लिए दूसरी किताबें पढ़ता हूँ, आखिरत के लिए मैं दूसरी किताबें पढ़ता हूँ। क्या ये मुझे लगता है कि ये डिस्टिंक्शन थोड़ी गड़बड़ नहीं है? पता नहीं ये डिस्टिंक्शन है या नहीं, लेकिन अगर ऐसा है राइट तो फिर नाजिल क्यों है राइट? और तो फिर अगर यही बात वही है ना, कि हाँ। हमको, हाँ तो वो तो फिर पॉइंट वैलिड ही नहीं होता राइट, वो नहीं जस्टिफाइड ही नाज़िल नहीं होगा। अब जैसे आप कह रहे हो ये फिर आई ही क्यों? अब हाँ उसका मतलब लोग पॉइंट रख सकते हैं कि ये तो तुम्हें मर के पता लगेगा। ये वही है कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई? ना आप कभी आंसर कैसे? नहीं निकाल सकते जब तक कुछ आपको मरोगे नहीं और आज तक कोई मर के ज़िंदा नहीं हुआ है जो फीडबैक आके वापस दे, हाँ यार मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ। नहीं ये बात तो नहीं है राइट। अगर ये है कि आया ही क्यों, अगर हमको यहाँ दुनिया में पढ़ना ही नहीं है तो फिर आया ही क्यों, राइट? हाँ, सही अगर बात है। बाद हाँ, बाद में हाँ। जाके, हाँ बाद में जाके पता करना है तो हम सुन के ही पता कर लेते। जो पैगंबर होते हैं वो बुक के शक्ल में तो नहीं डालते है ना, उसको नहीं उतारते राइट बुक के शक्ल में, उसको जरूरत ही नहीं थे फिर।
है ना? अब वही बात है, ये मतलब हम्म। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे मेरा भी यही सवाल है मेन, शायद ये मुस्लिम ये सोचते होंगे कि इस दुनिया में तो इस बुक जैसे अब पैसा है, या अगर किसी का गोल सलामती हासिल करना है कि मुझे सुकून पीस मिल जाए, है ना? अब वो एक जैसे मैं एक थ्योरी ले लेता हूँ जो कैपिटलिस्ट की थ्योरी है, वो कहता है पैसा आएगा तो सुकून भी आ जाएगा। तो वो एक दौड़ में लोग भागते हैं कि चलो एज मच मनी हम इकट्ठा कर लें, हमें सुकून मिल जाए। हालाँकि मैं इस थ्योरी से अलाइन नहीं करता, मैं कुछ और सोचता हूँ, लेकिन मैं वैसे ही एक जनरल जो सबसे टॉप की थ्योरी है वो इस वक़्त ये चल रही है कि भई पैसा ले लो, तो आपको सुकून मिल जाए। तो उस थ्योरी के ऊपर आज तक हज़ारों किताबें या मोटिवेशन स्पीकर या जो भी हज़ारों चीज़ें मिल गई कि यार एक दौड़ में पड़ जाओ कि पैसा आ जाए तो सुकून आ जाएगा। उसी तरह का वादा ये बुक भी करती है। ये बुक भी यही कहती है कि मेरे कहे हुए मतलब ये इस बुक का जो राइटर है अल्लाह ताला वो कहता है कि मेरे कहे हुए चीज़ों पे अमल करो और मेरे पर मतलब सबमिट कर दो, तो भी तुम सलामती आ जाएगी, पीस आ जाएगा। क्या पता मुस्लिम इस बात को बिलीव नहीं कर रहे कि इस बुक को पढ़ने से इसी वक़्त मुझे सलामती आ जाएगी। वो कह रहे नहीं, हैं हाँ, क्योंकि उसका आउटपुट नहीं है ना। जैसे कि तुमने बोला कि अगर तुम मेहनत करोगे या फिर तुम्हें पैसा आ जाएगा, राइट? तुम ये करोगे तो तुम्हें पैसा आएगा। जैसे कि तुम अगर पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में तुम अगर स्टडी करोगे या फिर सर्टिफिकेशन करोगे तो तुम्हारा जो रेट है वो बढ़ जाएगा। तुमने बहुत लोगों को करते हुए देखा है, राइट? तुमने देखा रेट है तो ये बात सही है कि रेट तो फिजिकल। फ़ौरन बढ़ गया, लेकिन जो एंड गोल था, जो पीस था या एंड गोल था, वो तो तो इस थ्योरी का पीस भी तो नज़र तुम्हारा मकसद ही नहीं था, राइट? तुमने जब वो सर्टिफिकेशन किया, तुम्हारा मकसद ये था कि मेरा प्राइस बढ़े, राइट? तुम्हारा रेट हाँ, बढ़े, नहीं, राइट? प्राइस तो एक मटेरियल है ना, उसके पीछे एक और रीज़न था जिसके लिए जो मेरी मेन मोटिवेशन थी कि यार पैसा बढ़ने से मैं ये करूँगा या ये मुझे हासिल हो जाए। मैं उसकी हम्म। पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वो यही था ना कि यार मुझे पीस आ जाएगा, मैं सुकून आ जाएगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, है ना? मेन मतलब हाँ, फिर बंदा वो मोटिवेशन ड्राइविंग फ़ोर्स आती है कि उसके लिए मुझे क्या चाहिए पैसा। और पैसे हम्म, बड़ा करने के लिए मैं क्या करूँगा, फलाना सर्टिफ़िकेशन या फलाना किताब पढ़ूँगा या फलाना बिल्कुल, बंदे को बिल्कुल, फ़ॉलो बिल्कुल, करूँगा, है ना? बिल्कुल। तो अब वो सारे फिजिकल चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, राइट? तो नहीं, मैं कहना मटेरियलिस्टिक। ये चाह रहा हूँ कि जिनके पास पैसा आ भी जाता है, ये हम्म। वादा तो उन पे भी पूरा नहीं हो रहा क्योंकि पूरी तरह तो वो भी पीस में नहीं आ रहे। हाँ, पीस में नहीं है तो तुम्हारा, देखो, ये एक जो तुम है ना, तुम एक बहुत थीन लाइन ड्रॉ कर रहे हो, राइट? हैप्पीनेस और पीस के बीच में, है ना? कि पैसा, हैप्पीनेस, पीस, एक थीन लाइन ड्रॉ कर रहे हो। ये एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है जिसको हमको और खोलना पड़ेगा, राइट? तुम जो बोल रहे हो कि अगर पैसा आ जाएगा तो मुझे पीस आएगा, ये हम लोग का सोच है कि हमको अगर पैसा ज्यादा मिलेगा तो हमारा लाइफ थोड़ा इजी होगा, राइट? और हम देखते हैं लोगों को कि लाइफ इजी होता है, हम लोग का ख्वाहिश है, हम अगर हमको लगता है अगर ये मैं ले लिया तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, राइट? ये मतलब फॉर मैं जब ये बात मैं असल में ये जो टॉपिक है ना, मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं वही मैं मेनली बोल ना रहा हूँ, वो कंपेयर एक करना अलग चाह रहा टॉपिक था। हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस हाँ, टॉपिक को मतलब हम मैं उस ना तरफ लेके कंपेयर नहीं करना जाए चाह और अलग से डिस्कस करें उस हाँ, टॉपिक को, कि लोगों को, मतलब हम वो डिस्कस कर सकते हैं बाद में, कि नहीं, लोगों मैं को कहना ये चाह रहा था कि मैं हैप्पीनेस कहाँ से कंपेयर मिलता है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक हाँ, है? नहीं, कहाँ से? मैं कहना ये चाह रहा था कि इस वक़्त जो ये बुक जो एक दावा कर रही है कि तुम पीस में आ जाओगे। मैं हम्म। कहना ये चाह रहा था कि इस दावे के खिलाफ इस दुनिया में और कौन-सी कोई सबसे बड़ी चीज़ है, जो ये जो एग्ज़ैक्टली यही दावा कर जैसे अगर हम 200 साल या 300 साल पीछे चले जाएँ, तो शायद लोग ये बात करते होंगे कि यार किंग से दोस्ती कर लो, तो तुम पीस में आ जाओ क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। तुम जो चाहोगे, तुम उससे जाके बात कर लेना, वो तुम्हें दे दे। वो उस वक़्त का एक दावा था। फिर कुछ लोग उसके खिलाफ भी खड़े होते हैं कि हाँ भाई, ये तो इससे दोस्ती करके भी मुझे सारा कुछ नहीं मिल रहा। मैं वो कहना चाह रहा हूँ, अब उस किस्म का रिज़ल्ट इस बुक से क्या निकाला जा सकता है? क्या ये बुक उस तरह का दावा कर रही है कि हाँ यार, इस बुक को पढ़ने से हमें पीस मिल जाएगा बट नॉट थ्रू पैसा। मैं मतलब ये जो मटेरियल है ना, मैं उस पे फ़ोकस करना चाह रहा हूँ कि जो गोल्स हैं दोनों के सेम है, लेकिन ये बुक ये नहीं कह रही कि तुम पैसा और कमा लो तो तुम पीस में आ जाओगे। ये बुक ये कह रही कि तुम मुझे सबमिट कर दो, तो तुम पीस में आ जाओ। तो क्या पता ये चीज़ मुस्लिम्स को कन्फर्म नहीं हो रही या इसमें यकीन नहीं आ रहा कि शायद यार इस बुक को करने से वाक़ई में क्या हो जाएँगे या ना हो, या कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा, या दूसरी तरफ का जो रिज़ल्ट है
वो ज्यादा नजर आ रहा है और इसका कम नजर आ रहा है, या बिल्कुल ही ऑपोजिट है, या शायद लोगों को लग रहा है कि शायद इस बुक को पढ़ने से तो जवाल ही शुरू नहीं, हो गया। मुझे लगता है दूसरी तरफ तो कोई रिजल्ट आ नहीं रहा, राइट? बस तुम्हारा जो लाइफ है, अगर तुम बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे तो तुम्हारा लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना? जैसे कि सक्सेसफुल मैं इन टर्म्स ऑफ मनी बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब तुम्हारा पैसे के बिल्कुल मामले में, बिल्कुल, है जो ना? हम, हाँ बिल्कुल, जो हम हाँ, तो कंपैरिजन अगर करेंगे तुम्हारा वो तो। लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट, कि तुम्हारे मतलब नौकर चाकर रहेंगे तो तुम्हारा लाइफ, जैसे अभी तुम मतलब खुद से ड्राइव कर रहे हो, अगर तुम्हारे लिए वो प्रॉब्लम है कि तुम्हें खुद से ड्राइव कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए वो इजी हो जाए, तुम्हारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। लोग तभी हैप्पी होते हैं जब तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं। लोग तभी अनहैप्पी होते हैं जब तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं होते। तो ये एक बिलीफ है कि अगर मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, मेरे पास बहुत पैसा होगा, तो मेरे पास एक ऑप्शंस आ जाएंगे कि तो मैं जो चाहूँ ये वो कर बुक क्या सकता हूँ। ऑप्शन देती है हमें? तो ये बुक मुझे लगता है कि हालांकि वो एक मिथ है कि अगर तुम्हें ऑप्शन जाएगा तो तुम हैप्पी हो जाओगे। तो अच्छा, खैर आप वो ये कहते हो कि ये जो बुक है ये आपके लिए ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट कर लेती है, और वो कर आपको ले। कहती है कि ये तुम ऑप्शन, मैंने तुमने मार्केट में जो बेस्ट ऑप्शन है मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट कर ली है, फॉलो दिस और तुम पीस में आ जाओ, है ना, हाँ, ये आप कहना चाह रहे हो? मैं नहीं ओ, नहीं मैं फिर? ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना, हाँ मतलब काइंड ऑफ उसी लाइन में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये बुक अगर तुम पढ़ोगे, राइट, तो तुम्हें एक पीस मिलेगा। तो वो पीस कैसे मिलेगा, वो तुम्हें स्टडी करने के बाद ही पता चलेगा। और ये भी है कि इस बुक में ये भी नहीं बोलते कि तुम ये ना करो, पैसा ना कमाओ। वो भी एक पॉइंट है, लेकिन वो पैसे से तुम्हें क्या करना है वो भी तुम्हें बताएगा, और करने के बाद ही तुम्हें पीस मिलेगा वो भी बताएगा। मतलब मैं एक एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, राइट, कि मतलब ये बुक तुम्हें ये भी बोलेगा कि तुम्हें मेहनत करना है, तुम्हें कमाना है। लेकिन कमाने के बाद लोग कंफ्यूज होते हैं उसको उस पैसे से करना क्या है। लेकिन ये बुक तुम्हें बता देगा कि तुम्हें पैसा कमाने के बाद क्या करने से तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगा, पैसा ना कमाने से क्या करने से तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगा। तो बहुत हर सिचुएशन का सोल्यूशन इस बुक ने दिया है। अच्छा, हाँ ये तो ठीक है, ये मतलब एक मुझे अब एक बड़ी सिंपल सी एक डिस्टिंक्शन नजर आई है दोनों चीजों में। अब आपने ये कहा है कि दूसरी तरफ बहुत सारी ऑप्शंस दे के एक डिल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि देखो तुम्हारे पास इतनी सारी ऑप्शंस आ गई हैं, तुम कुछ भी कर लो। हेलो? हाँ जी मिस, हाँ जी। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि वो वही है कि तुम हम, अगर हाँ हम बात कर रहे थे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हम ये बात कर रहे थे, हम एक इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि एक जो सिस्टम इस वक्त प्रिवेलेंट है वो ये कह रहा है कि बहुत सारी ऑप्शंस अगर तुम्हें दे दी जाएं तो तुम्हें पीस मिल जाएगा, या सुकून आ जाएगा, या खुश हो जाओगे। दूसरी हम्म। तरफ एक सिस्टम है वो कह रहा है कि जितनी भी ऑप्शंस हैं मैं उसमें से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, और तुम्हें ये मेरे पे आंखें बंद करके बिलीव करना पड़ेगा कि तुम्हें इन चीजों को फॉलो करने से बिलीव आ जाएगा, मतलब ये एक बिलीव कह रहा हूँ, पीस आ जाएगा अगर तुम इन चीजों को सबमिट करके फॉलो कर लो। बिल्कुल। तो अब इसमें मुस्लिम्स कहाँ पे आ रहे हैं, और मुस्लिम्स इसमें इस बिलीफ में एब्सेंट क्यों? ये एक जो उससे नेक्स्ट सवाल क्रिएट होता है कि मतलब मैं सवाल दोबारा रख देता हूँ कि मुस्लिम्स इस कॉन्सेप्ट से क्यों एलियनाइज हो गए हैं कि इस बुक को फॉलो करने से हमें पीस मिल जाएगा, और वो बाहर जाके और कहीं से पीस तलाश कर रहे हैं, या और कहीं कोई नए सिस्टम्स, नए ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं, वो ये इस पॉइंट पे क्यों आ गए? हम्म। हाँ मतलब ये तो मैं भी, मतलब मैं इंक्लूडिंग मी, राइट, मैं भी तो बाहर ही ढूंढ रहा हूँ हम जो सब, पीस है। हम सही सब, बात, है ना? हाँ, है ना? हम क्या सब रीजन एक ही है कश्ती के कि सवार हाँ हैं, हाँ। हाँ हाँ, क्यों मतलब मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, क्यों मैं जहाँ जो एक बुक ने दावा किया है कि अगर तुम मुझे स्टडी करोगे तो तुम्हें हर तरह के हर सिचुएशन से तुम्हें पीस मिलेगा, हर स्टडी सिचुएशन एंड से। फॉलो, हाँ। हाँ, स्टडी एंड फॉलो, मतलब ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा प्रोफेशनल लाइफ, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा पर्सनल लाइफ हो, जरूरी नहीं है कि तुम कभी डिप्रेस हो, तुम कभी फ्रस्ट्रेटेड हो, हर चीज में तुम्हें पीस देगा, एक सुकून देगा, राइट, कि तुम ये लाइफ तुम सुकून से जी सकते हो, है ना? हाँ जो जिस तरीके से हो, जहां भी हो, तुम जी सकते हो। और ये उस इस बुक का दावा है। और भी बहुत सारे दावा है, ये एक पॉइंट हमने पकड़ा है, और ये एक हाँ दावा है, बहुत बहुत बड़ा दावा, बहुत बड़ा दावा है, राइट? हाँ, ये और बहुत बड़ा दावा है, और ये बुक, हाँ। और ये एक ऐसी एक
ये बुक है और ये बुक अपने बारे में कहती है कि ये एक ऐसी बुक है जिसमें कोई शक नहीं है और जिसमें कोई मसला नहीं। और बिल्कुल। ये एक ऐसी, बेशक। एक इतनी बड़ी ये चैलेंज है कि हम्म। इंसान मतलब किताब लिखता है तो इंसान कहता है भाई मैं अभी ये लिख रहा हूँ, आगे वालों को कुछ पता लगे तो तुम भी ऐड कर देना और वर्जन 2 निकाल देना। अब ये बिल्कुल। बुक कह रही है दिस इज द फाइनल वर्जन, मुझे फॉलो करो, इट आपको मतलब इटरनल पीस मिलेगा। तो मतलब मुझे वो तो इस बुक के जो दावे हैं वो तो एक बहुत ही बड़े हैं, लेकिन हम मतलब इस चीज पे फोकस करना चाह रहे हैं कि मुस्लिम्स इस चीज को पे बिलीव करना क्यों छोड़ रहे हैं कि हाँ यार इस बुक से हमें इस दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा, वो जो इस दुनिया में मिलना है वो हमें कहीं और तलाश करना पड़ेगा, बाहर जाके न्यू कॉन्सेप्ट न्यू आइडियाज तलाश करना पड़ेंगे। उसका उसकी क्या वजह, क्या वो अपने अबाउट दैट को देख के इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि देखो ना ये कुछ कर सके तो शायद हमें भी कुछ ना मिलेगा, क्या वो कोई और वजह है, मतलब वो क्या वजह है कि इस मोड़ पे हम हाँ, आके आज खड़े तो हो गए हैं। तो हालांकि इसका टेक्स्ट एक बुक प्रिजर्व पड़ी हुई है, कहीं गई तो नहीं, किसी ने मिलावट नहीं की, सब वैसे ही है। नहीं नहीं, सही बात है। तो हम इसका ना आंसर जो है, हम अगर खुद पे झांकेंगे तो शायद हमको मिल जाए कि हम क्यों नहीं पढ़ते। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ, क्या रीजन है, तुम्हें क्या लगता है? मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो जब तक मैंने अपनी जो एक जिंदगी का मेजर हिस्सा है अभी तक का, उसमें मैंने ये बुक नहीं पढ़ी। हम्म। और लेकिन मैं इस डिल्यूजन में जरूर था कि मेरी आखिरत की जन्नत कट चुकी, वो जो एक टिकट है ना वो मेरी कट गई है, बस मुझे ये जिंदगी गुजारनी जैसे मर्जी औखे सौखे होके। एंड जब मतलब कर्टन्स क़यामत के लिए खुलेंगे, वेट कर रहा हूँ बस, वही ना। हाँ जब कर्टन्स वेटिंग फॉर खुलेंगे, द क़यामत। एग्जैक्टली जब कर्टन्स खोलेंगे तो पता नहीं गार्डन्स और रेड कारपेट इस्तकबाल होगा मेरा, और जो है ना अल्लाह ताला कहेंगे हाँ भाई ये तुझे जन्नत दे दी। मतलब मैं इस डिल्यूजन में था, लेकिन और मतलब मुझे नहीं पता ये जन्नत मुझे ये इस तरह की डिल्यूजन मुझे किसने बेची या किसने ये मुझे आइडिया दिया, लेकिन मैं इस डिल्यूजन में था अनटिल कि मैंने ये बुक रीड की और मुझे पता, मतलब मैंने जब मैच किया ना अपनी हरकत को, इस बुक के अंदर कुछ लोग हैं जिनकी हरकत लिखी हुई हैं, तो मैं तो वर्स्ट ऑफ द काइंड से मैच हुआ और मुझे ये रियलाइज हुआ कि पता नहीं मैं इस डिल्यूजन में आया कैसे, और मैं तो मतलब किसी ग्राउंड पे ही नहीं खड़ा। मुझे तो ये मैं मतलब अगर अपनी बात करूँ तो मुझे तो ये चीज़ रियलाइज़ हुई। हाँ, अब ये हो सकता है ये डिल्यूज़न बचपन में या किसने बेचा मुझे, या ये जनरली जो बॉर्न मुस्लिम्स हैं उनमें बेचा जाता है, या जो कन्वर्ट होते हैं उनको भी कहा जाता है कि यार ये लफ़्ज़ बोल दो एंड दैट्स योर डन, मतलब आपको आपकी जो है ना आप यू आर गुड फॉरएवर, या कुछ लोग कहते हैं कि जी तुम तो थोड़ी फिर भी देर ही सड़ोगे फिर भी फिर भी मेरी दोज़ख जो में, सवाल है, थोड़ी देर तुमने ही जवाब। सड़ोगे इसमें थोड़ी देर ही सड़ोगे डोजख में, फिर तो हमारी जन्नत पक्की है। या ये दो ही कॉन्सेप्ट मैंने सुने हैं, या ये मैंने सुना है यार सही सही करते रहो सब फिट हो जाएगा, या कि यार थोड़ी सी तुम्हारी जो है ना फैंटी लगेगी डोजख में और फिर तुम इवेंचुअली तुम गार्डन में एंटर हो जाओगे। ये एक मुझे तो यही पूरी उम्र सुनने को मिला है, लेकिन मुझे इस बुक में मेरे अगर कैरेक्टर मैच किया जाए तो मेरे जैसे लोगों के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा उस बुक में कि उसको जो है ना वो कुछ मिल जाएगा ओके। जन्नत। तो अभी मैं तुम्हें अगर बोलूं कि ये तो तुम्हारे पास हिस्ट्री का बोला, तो अभी तुम्हें कौन रोक रहा है पढ़ने के लिए? अभी तो और मुझे इस कोई अभी तो तो तुम, मुझे अगर अभी तुम मुझे पढ़ पता लिया। कौन रोक रहा है, अभी मैं आपको हम्म। बता अब हम्म। मतलब अभी खैर पर्सनली तो मुझे कोई भी नहीं रोक रहा है, इसीलिए मैंने पढ़ना शुरू किया। और हाँ। उससे जो है ना एक जिस जमीन पे मैं खड़ा था ना वो जमीन टूट के ना हवा बन गई है, और मुझे अब जाके ज़मीन थोड़ी-सी नज़र आनी शुरू हुई कि मैं एक डिल्यूज़नल ज़मीन पे था, लेकिन असल अब मुझे समझ आनी शुरू हुई कि हाँ, ये एक बात है जिस पे मैं खड़ा होके अपना बिलीफ़ रख सकता हूँ कि हाँ यार, तो शायद मैं सही तुमने कर सकता अभी तक जितना भी तुमने स्टडी की है, राइट, कुरान मजीद को, तो अभी तुम्हें क्या मिला है? उसका प्रैक्टिकल यूज हो या फिर रिजल्ट हो, या क्या मिला है तुम्हें जो तुम्हें फिर से तुम्हें मोटिवेट कर रहा है कि तुम ये कंप्लीट करो? हूँ। अच्छा, ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन अब हमारे पास 2 मिनट ही रह गए हैं, तो हम्म। मेरे ख़्याल में ये सवाल हम अब
नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए रखते हैं कि ठीक है। इंडिविजुअली हम हाँ। मतलब मैं अपनी भी आप अपनी भी या जनरली हम इस बात पे डिस्कस कर सकते हैं कि अब जो लोग इस बुक को पढ़ने लग जाते हैं उनको हम्म। उनकी जिंदगी में क्या वैल्यू हासिल होती हाँ, लेकिन ये मैं फिर से बोल देता हूँ कि हमको अभी तक कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर हमको मिला नहीं है। हम ट्राई कर रहे हैं ढूंढने के लिए। हो सकता है नेक्स्ट जो होगा उस एपिसोड होगा उसमें भी हम उसको, पॉडकास्ट में भी हम उसको डिस्कस करें, है। इसी बिल्कुल, पॉइंट को। है ना, क्योंकि ये टू बिल्कुल, बी कंटिन्यूटी होगा, क्योंकि हमको अभी तक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला है। हमने एग्जैक्टली। बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता हमने कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर हम लोग ढूंढ पाए। है ना। या हम जैसे ढूंढ पाए या मैं इसको कहूंगा कि दूसरे मुस्लिम ढूंढ पाए, नहीं तो हमें इस सवाल को करने की नौबत ही ना आती। नहीं आते। लेकिन नौबत राइट। आ गई आज, वो इसलिए क्योंकि दूसरे मुस्लिम्स कोई भी इस बुक को कंसल्ट नहीं कर रहे, ना रिसर्च कर रहे हैं कि हाँ यार इस बुक में कुछ भी लिखा नहीं। क्या है, कुछ भी कुछ नहीं भी कर नहीं। रहे, मतलब कुछ भी वो नहीं। एक एलियनेट हो चुके हैं वो हम मतलब ये ही इन्हीं वजहों से ये एक सवाल क्रिएट होता है। तो इस नोट पे हम अगली डिस्कशन खोलेंगे और मुख्तलिफ पॉइंट्स लेके आएंगे। हाँ, हो सकता है कि वो उसमें तो ना हो, ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला से दुआ ट्राई कर तो सकते करेंगे। हैं कि हाँ, ट्राई हमें करेंगे। हमारी हेल्प करे और हमें कोई ना कोई रास्ता मिले जिससे जो बाकी मुस्लिम हैं उनको भी फायदा हो और हमें भी इंशाल्लाह। हो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, सही है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वही होगा, इसी को ही हम जारी रखेंगे। और फिर जो पॉइंट तुमने बोला है कि तुम मतलब इससे क्या आउटपुट तुम्हें मिला है और क्यों तुम्हें मोटिवेट कर रहा है आगे पढ़ने के लिए और कंप्लीट करने के लिए, क्या रीजन है कि तुम आगे बढ़ोगे या कंप्लीट करोगे, क्या मिला है तुम्हें, तो उस पॉइंट पे भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। चलें जी, चलो चलें फिर, सर, अल्लाह हाफिज। बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज, बहुत ओके जी, बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।